नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे जो स्पेशल एजुकेशन की क्लासें अपनी चल रही हैं। ऑटिज़्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो बौद्धिक अक्षमता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बौद्धिक अक्षमता को अपन इसको हम मानसिक मंदता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मानसिक मंदता भी बौद्धिक क्षमता को कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ने बौद्धिक क्षमता क्या होती है? बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण शारीरिक विकास की तुलना में मानसिक विकास अपेक्षाकृत कम होता है। बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी अवस्था है इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास तो अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन जो मानसिक विकास है व्यक्ति का या बच्चे का, मानसिक विकास एक अच्छे तरीके से इसके अंतर्गत नहीं हो पाता है। अब आगे हम बात करते हैं मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट 1997 के अनुसार मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट 1927 के अनुसार मंद बुद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले मानसिक विकास रुक जाता है, पूर्ण रूप से मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता है। यह किसी वंशानुक्रम रोग से हो या किसी बीमारी से या सिर में चोट लगने से। यहाँ मस्तिष्क से विकास से तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रिया से है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत यह है कि मंदबुद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या 18 वर्ष की आयु से पहले बच्चे का क्या है, वो मानसिक विकास रुक जाता है। यह या तो किसी वंशाणु रोग से हो जाता है या मानसिक विकास या किसी चोट लगने से या दुर्घटना से मानसिक विकास रुक जाता है। मस्तिष्क के विकास से यहाँ पर जो तात्पर्य है वह है बौद्धिक क्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी ने मानसिक मंदता को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानसिक मंदता वह अवस्था है जिसमें बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है, जो विकासात्मक अवधि में उत्पन्न होती है और उससे संबंध सकारात्मक अनुकूलन या प्रकार्यात्मक व्यवहार में कमी देखने को मिलती है। ये क्या होती है कि इसमें बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। जैसे बच्चे का IQ लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वह अपने जो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य नहीं कर पाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बौद्धिक क्षमता के लक्षण। बौद्धिक क्षमता के लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है सीमित बुद्धि में बाधित मानसिक योग्यता का होना। सीमित बुद्धि में बाधित मानसिक योग्यता का होना। दूसरा है विकास के विलंबित होना। तीसरा है कमज़ोर स्मरण शक्ति, उसकी जो स्मरण शक्ति है बिल्कुल ही कमज़ोर होती है। चौथा है हम उम्र के बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता। ये जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, जो इनके हम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके साथ वो जैसे कार्य करते हैं वैसे ही कार्य नहीं कर पाते हैं। अगला है यहाँ पर पढ़ने लिखने व समझने में क्या होती है कठिनाई। मानसिक मंद बच्चों को व्यक्तियों को पढ़ने लिखने व समझने में क्या होती है कठिनाई होती है। समस्याजनक व्यवहार से ग्रसित होते हैं। ये दैनिक जीवन की क्रिया जैसे कपड़े पहनना, बटन बंद करना, मंजन करना, खाना खाने में कठिनाई होती है। अपन जो दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सोने तक जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, इन बच्चों को वो सारी एक्टिविटीज़ करने में क्या होती है कठिनाई होती है। जैसे बटन बंद करना, कपड़े पहनना, मंजन करना, खाना खाने में इनको कठिनाई होती है। सामाजिक व्यवहार में एक कमी होती है, क्योंकि बच्चे का जब IQ उसकी बुद्धि लब्धि ठीक नहीं होगी तो सामाजिक व्यवहार भी ठीक से नहीं कर पाएगा। अगला है अमूर्त को समझने में कठिनाई होती है। इनके बच्चों के भाषा विकास में देरी होती है। समझने बोलने में क्या होती है कठिनाई होती है। समझने बोलने में इनको कठिनाई होती है। अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। किसी बात को कहने में इनको समस्या होती है। ठीक है, अब बौद्धिक क्षमता के कारण पढ़ेंगे। बौद्धिक क्षमता के कारण कौन कौन से हैं? गर्भवती महिला का दुर्घटना होने से पेट में चोट लगने पर गर्भ में पल रहे शिशु में मंदता होने की दशा बढ़ जाती है। गर्भवती महिला है, उसको चोट लग गई, दुर्घटना हो गई, या उसकी पेट में चोट लगने पर जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको मानसिक मंदता होने की दशा बढ़ जाती है। अनावश्यक दवाइयों का सेवन, गर्भवती महिला द्वारा अनावश्यक दवाइयों के सेवन, हानिकारक दवाइयों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन। अनावश्यक जो गर्भवती महिला है वो अनावश्यक दवाइयों का सेवन करती है या मादक पदार्थों का सेवन करती है, तो बौद्धिक क्षमता का ये भी एक कारण हो सकता है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होना भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला है शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था में पोषक आहार की कमी से मानसिक मंदता हो सकती है। शैशवावस्था है प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसमें पोषक आहार की कमी से मानसिक मंदता हो सकती है। पांचवा है मात्रक संक्रमण, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस
साइटोमेगलो वायरस संक्रमण, सिफिलिस HIV ये संक्रमण है, इनकी वजह से भी हो जाता है। अगला है गुणसूत्र विकार, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर का सिंड्रोम, सिंगर जीन डिसऑर्डर। कौन कौन से गुणसूत्र विकार है? डाउन सिंड्रोम है, तो क्लिनफेल्टर का सिंड्रोम है, सिंगर जीन डिसऑर्डर है, ये इसके अंतर्गत ये इसके कारण है। मेन जो कारण होते हैं ये कारण है, टोटल 6 कारण है जिनकी वजह से बच्चे को बौद्धिक अक्षमता होने की संभावनाएं होती है। तो हम अब मिलते हैं, अब अगले नेक्स्ट किसी और विकलांगता के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।